साइंस दर्शन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके बीच RS अग्रवाल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूं। तो आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला। वैसे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इसके सारी बेसिक जानकारी पता होगी, जैसे कि हॉरिजेंटल लाइन, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट, ओरिजिन जिसका वैल्यू 0 0 होता है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो उसकी वैल्यू x 0 होती है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो उसकी वैल्यू 0 y हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कब होता है? जब आपको दो पॉइंट दिए गए होंगे, कोई लाइन है, इस लाइन के दो पॉइंट आपको x1 y1 और इधर आपको x2 y2 दिए हुए होंगे, तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर करेंगे और y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर करेंगे, उसका रूट अंडर करेंगे। इसकी वैल्यू आपको इंटीजर नंबर भी आ सकती है और आपको रूट में भी इरेशनल नंबर भी आपको आ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको तैयार रहना होगा। तो एक दो मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, और एग्जांपल को थोड़ा मैं बना करके आपको दिखाता हूं कि कैसे डिस्टेंस निकाले जाएंगे। नॉर्मल एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज ये एक लाइन है ए बी, इधर आप ले लेते हैं 2 1 और इधर आप ले लेते हैं 5 एंड 5। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ। x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 1, सो 5। अब आप डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका सेम फार्मूला, आप इसको लिख दीजिए, फिर पुट करिए 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर, अब 5 में से 1 अगर जाते हैं तो 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 और ये डिस्टेंस आपके आ गए 5। यहाँ पर कुछ और भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो आपका एक स्पेशल केस है कि अगर आपको, नोट में मैं लिख देता हूँ कि आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करें, यानी कि सपोज मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है 3 4 सपोज, और यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस की बात करें तो ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0। तो आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, आपको हो जाती है 25, इट मीन्स 5। आप ध्यान से देखेंगे 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स आप डिस्टेंस याद रखिएगा, ओरिजिन के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है। ये आपको माइनस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो दोस्तों आप डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसके एक्सरसाइज 6A की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में लूँगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A इक्वल टू 9 3
एंड बी इक्वल टू 15 11। ओके, अब डिस्टेंस निकालिए। ये आपका x1 हो जाता है, ये आपका y1 हो जाता है, ये आपका x2 हो जाता है, ये आपका y2 हो जाता है। लिखने का तरीका आप अच्छा से लिख लेंगे x1 इक्वल टू y। मैं बस आपको समझाने के उद्देश्य से मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस आपको हो जाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, 11 माइनस 3 8 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36 एंड 8 8 जा 64। आपको ये हो जाएंगे 100 का आपका हो जाएगा 10। तो यही आपके डिस्टेंस हो जाएंगे। आप यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं, बहुत जगह बुक में दिखते भी हैं, बहुत बुक में आपको यूनिट नहीं दिखेंगे, चूँकि यूनिट ही तो लिखना है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे डिस्टेंस। आप इस तरह से इजी में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे आपको ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही दिखेगी, कभी भी निगेटिव आपको नहीं दिखेगी। निगेटिव इसलिए नहीं दिखेगी चूँकि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज भी ए पॉजिटिव नंबर, निगेटिव ये पॉसिबल नहीं है। एक मैं नंबर लेने वाला हूँ सेकेंड, इसमें 6 क्वेश्चन टोटल है। मैं सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊँगा, आपको 4 नंबर लूँगा। ये 1 का 1 है और ये 1 का 4 नंबर ले रहा हूँ। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस का जिक्र है। हो सकता है बहुत बच्चों को पॉजिटिव केस के बाद नेगेटिव का भी अलग से क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो ये मैं करने वाला हूँ। आप इसे लिख लें, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -6। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आप जब भी बनाइए तो फार्मूला लिख कर बनाइए, इसलिए कि फार्मूला आप लिख करके बनाएंगे तो आपको कई बार लिखने से फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। बहुत लोग ये काम नहीं करते जिस कारण उनको हमेशा फार्मूले को लेकर कन्फ्यूजन होती है। ओके, तो x2 माइनस x1 इट मीन्स आपको हो जाएंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और इधर है आपको y2 माइनस y1, तो यहाँ पर -3 क्या बन जाएंगे आपके +3 बन जाएंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्लस है तो नेगेटिव जाएगा और जो नेगेटिव है वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। -6 और -1 आपका फार्मूला का और 1 माइनस आपके क्वेश्चन का, तो यहाँ पर डबल माइनस होंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब आप जिसे ज़रा लिखें 4 में से 1 अगर जाती है तो हो जाएंगे 3 और 3 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएंगे -3। ओके, तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18 और इस 18 को आप लिख सकते हैं 3√2। ऐसे भी 9 अगर 2 बार आती है, एक 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 9 अगर 2 आती है तो आप इसको लिखेंगे 3√2। 9 अगर 3 टाइम्स अगर रिपीट करती है तो इसे लिखेंगे 3√3। 9 4 टाइम रिपीट करती है तो उसे हम लिखेंगे 3√4। इस तरह से सिस्टम है और आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं 3√2। अब दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा और ये क्वेश्चन आपको हो जाती है बच्चों फर्स्ट का ही 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? थोड़ा सा अलग है, ए बी का डिस्कशन है और कुछ नया नहीं है। PA + B, A - B, ओके, एंड PA +
एंड क्यू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आपके क्वेश्चन हो गए, आपको डिस्टेंस निकालना है। आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। x1 इक्वल टू ए प्लस बी, x2 इक्वल y1 इक्वल टू, चूँकि x1 लिखे तो उसके साथ y1 लिखने का प्रयास करिए, इससे आप ईरर आपको नहीं होंगे। x1 y1, x2 नीचे लिखने का प्रयास करें हमेशा, ताकि आपको सुविधा हो। ओके, और y2 इक्वल टू ए प्लस बी। चलें, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल टू, सेम एक बार फिर से मैं लिखूँगा फार्मूला, फास्ट लिख देता हूँ मैं, ताकि आपका समय बच जाए। ओके, अब ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। ओके, y2 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर दे दें, चूँकि ये a माइनस ये x1 माइनस ये x2 माइनस x1। ओके, और ये आपको हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू a प्लस बी और y1 की वैल्यू a माइनस बी, और आपको इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो, तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ कटने वाले हैं, प्लस ए माइनस ए माइनस ए कैंसिल, और यहाँ पर भी आपको, यहाँ तो आपको सारे लग रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पर प्लस बी है। ओके, केवल कैंसिल होंगे प्लस ए एंड माइनस ए, तो आपको हो जाएंगे माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, अब बी 2b का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4b का स्क्वायर, 2 2 जा 4b का स्क्वायर, तो आपको हो जाएंगे 4 4 8b का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का b हो जाएगा, और 8 को आप लिख सकते हैं 2√2b यूनिट। ओके, कोई दिक्कत दोस्तों, 8 का हो जाएंगे 2√2, जबकि बी स्क्वायर का आपको हो जाएंगे √b, और इस तरह से आप इसके डिस्टेंस को इजी में निकाल सकते हैं। बहुत बच्चों में क्या होती है कि वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं ए बी को देख कर, उनको लगता है कि ये क्या आ गया, चूँकि उनके अंदर मैथमेटिकल टर्म 1 2 3 4 5 इस पर कैलकुलेशन करना उनके लिए आसान होता है, चूँकि वो शुरू से इस पर करते आए हैं, तो ए बी थोड़ा उन्हें हार्ड लगता है, पर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक मैं 6 नंबर क्वेश्चन में लेता हूँ, चूँकि मेरा पर्पस यही हो कि अब मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए हों। ओके, यहाँ मैं अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दिया हूँ, तो थीटा ही लेकर चलूँगा मैं, लेकिन आप चाहें तो अल्फ़ा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा अल्फ़ा कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, जिस तरह से किसी कोण का वैल्यू अल्फ़ा होता है उसी तरह से थीटा भी हो सकता है। तो अब राइटिंग यहाँ पर हो गई है, ये आपके थीटा हो, ये भी आपके थीटा। चलिए, आपको डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। सबसे पहला नंबर x1 इक्वल टू ए साइन थीटा, y1 इक्वल टू ए कॉस थीटा, x2 इक्वल टू ए कॉस थीटा, y2 इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। तो डिस्टेंस बराबर, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं काफ़ी बार फार्मूला लिखा हूँ, आपको शायद याद भी अब हो गया होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 आपको माइनस ए साइन थीटा अब माइनस y1 यानी कि ए कॉस थीटा। अब ऊपर से रूट अंडर डाल दें, तो आपको ये क्या हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी स्टेप आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं
ए माइनस बी का, चूँकि यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा, ये तो माइनस होने से रहा, ये माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, माइनस नहीं होगा दोस्तों, आप इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे दोस्तों तोड़ेंगे, और इसको तोड़ करके क्या आता है ज़रा देखते हैं दोस्तों। ओके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ आपको हो जाएंगे दोस्तों प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ पर आपको हो जाएंगे -2 बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो पूरा इसका केवल पोर्शन है दोस्तों। अब आगे चलूँगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 ए बी, ओके। ये थोड़ा बड़ा रूट अंडर लगा, मैं थोड़ा सा स्लो किया हूँ ताकि आप समझ पाएँ इसे। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ कॉपी को, यहाँ पर मैं दोस्तों कॉमन ले लेता हूँ 2a स्क्वायर, ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं अगर पढ़े होंगे तो आपको मैं अगले चैप्टर में ज़रूर बताऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, तो 2a स्क्वायर रूट अंडर, अब ए स्क्वायर का रूट अंडर तो ए हो जाएगा, रूट 2 का पॉसिबल नहीं तो रूट 2 ही लिखना पड़ेगा, रूट 2, ये आपके हो जाएंगे डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 की, यही स्पेस में यही लिखना पसंद करूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या मैं ये क्वेश्चन लिख दूं या फिर काफ़ी है मैं लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ point from the origin। इसमें कई क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन मैं केवल एक बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज 5 - 12। इस पॉइंट का मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने वाला हूँ। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ओरिजिन, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं फार्मूला लिखाया था डिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिन के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, ये फार्मूला मैं आपको लिखाया था दोस्तों। पहले इसी से बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर x हो जाएंगे 5 और y हो जाएंगे -12, ओके। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -12 क्या हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर का रूट अंडर, 5 5 जा 25 और 12 का स्क्वायर 144, ओके दोस्तों। तो इसको आप लिखेंगे 169 यानी कि 13 यूनिट। ये आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गए। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से, नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, फिर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आप दूसरा मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट बी, जो कि आपको हो जाएंगे 0 0। अब आप क्या करेंगे 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस -12 - 0 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर तो आपको वही आ जाएंगे
5 5 जा 24 और ये हो जाएंगे 44 169, जिसे आप लिख सकते हैं रूट 13 यूनिट। तो ओरिजिन से निकालने में दिक्कतें नहीं होगी दोस्तों। अब मैं बात करूँगा कि 2 पॉइंट है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ दोस्तों। इस पेज में तो पॉसिबल नहीं है, मैं अगला पेज में ले लेता हूँ। मैं वीडियो को कट नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, इसलिए कि कट करने में फिर मज़ा नहीं आता देखने में दोस्तों। तो ये चलिए मैं वीडियो को बहुत फास्ट शुरू करता हूँ। ये आपके कह रहे हैं कि find the all possible value of x for which the distance between the point A x minus 1 and B 5 3 is क्वेश्चन में लिखते हैं, मैं ज़रा समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए एंड बी 2 पॉइंट हैं। अब मैं कोशिश करूँगा दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ ही रखूँ। ओके, ए और बी 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिसिंग दिख रहा है। पॉइंट का एक पार्ट वो है आपको एक्स। कह रहा है इस एक्स का वो सारा पॉसिबल वैल्यू निकालना है जब ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो जाए दोस्तों। दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 5 यूनिट हो जाए तो आपको निकालना है x की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहला नंबर डिस्टेंस इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाता है। आप डिस्टेंस चूँकि 5 दिया है तो आप डिस्टेंस की जगह पुट कर दें। ओके, अब आपको x2 माइनस x1 करना है। यहाँ पर जो पॉइंट आप a और b देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी x1 हो सकता है और कोई भी x2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी तक मैंने a को x1 माना, b वाले को x2 माना तो यही चलेगा। आप किसी को ही मान सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो मैं इसे यहाँ a वाले को x1 और b वाले को x2 मानने वाला हूँ। तो x1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका x1 नहीं, पॉइंट में आपका x डाला हुआ। ओके, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस अभी 5 रखता हूँ, अभी स्क्वायर नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चूँकि डिस्टेंस इक्वल टू है तो डिस्टेंस तो 5 है, 5 का स्क्वायर नहीं। अब मैं करूँगा दोनों तरफ स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, बोथ साइड स्क्वायरिंग। लीजिए, मैंने इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया। क्या स्थिति बनी दोस्तों, ये 25 हो जाते हैं और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर। क्या हो जाएंगे आपको, x टू दी 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपको हो जाएंगे 9। चूँकि इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने इसको क्रॉस भेज सकता हूँ बिना चिन्ह को पलटते हुए। अब ये x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9, x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 वैन x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 3, तो x इक्वल टू प्लस 3 प्लस 5 x इक्वल टू 8 हो जाएंगे दोस्तों। फिर दूसरा केस, व्हेन
x माइनस 5 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 5, x इक्वल टू 2। तो ये आपके दो पॉसिबल वैल्यू होंगे, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब यही सेम केस आपको y के साथ भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन वो आपको उसमें y की वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट केवल लिख देता हूँ पॉइंट इसका a 2 3 b 2 -3 है एंड b 10y और डिस्टेंस आपको हो जाएंगे 10। ओके, तो 10 इक्वल टू x 10 इक्वल टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y -3 हो जाएंगे आपके +3 का होल स्क्वायर। इधर रूट अंडर कर दें 10 का स्क्वायर और इधर भी आप रूट अंडर कर दें। हंड्रेड और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, आप इधर सीधे लिखेंगे 4 और ये y +3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 और -64, y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। एक और तरीका से मैं आपको सॉल्व, ये तो एक मेरा दूसरा प्रोसेस था, एक मैं दूसरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर रूट ना करके एक और तरीका से कर सकते हैं, y² प्लस इसको तोड़ लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6y, ओके, इक्वल टू 36, y² प्लस 6y और ये इधर आती है -36, y² प्लस 6y माइनस ये हो जाएंगे आपको 27 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसे आप जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इससे ज़्यादा आप इसको तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तोड़ेंगे, 2 नंबर लेंगे, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, फिर y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9 y इक्वल टू 3। ये आपके y के दो वैल्यू बने दोस्तों। तो जिन लोगों को जो समझ में आया हो वो प्रोसेस उनके लिए बेहतर है। मेरा तो काम है, मैंने दोनों प्रोसेस से आपको समझा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके जो 5 हैं वो सिमिलर हैं, 6 जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट में देखता हूँ दोस्तों। A2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके पास बुक होगी तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर मैं बोल कर समझा देता हूँ दोस्तों। P आपको x4 दिया हुआ है, ओके, और Q आपको दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है, नहीं ये क्वेश्चन अलग है, ये मैं 5 लिखने लगा था एक्चुअली, 6 में लिखूँगा। 6 में 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, P दिया है 8 - 2 और इधर से आपका C दिया हुआ है 2 - 2, ये 2 पॉइंट आपको दिया। अब एक पॉइंट आपका A है दोस्तों, वो आपको इक्वी डिस्टेंस, और वो पॉइंट आपका क्या है x2। क्वेश्चन समझ लें दोस्तों, RD शर्मा हो, आर सिवाल हो, कोई भी हो, समझ जाएंगे तो आप बना सकते हैं। 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, B एंड C दिया हुआ है, और पॉइंट A जो है वो आपका इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। P जो है वो आपका B और C दोनों से इक्वी डिस्टेंस है दोस्तों। B भी हो सकता है, बुक में A भी हो सकता है, पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है BP बराबर CP। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन में ही दे दिया इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस इट मीन्स डिस्टेंस दोनों के हो जाएंगे बच्चों बराबर।
तो x, अब आप करिए डिस्टेंस यहाँ से bp निकालिए। bp कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो जो फटाफट कर लेता हूँ बच्चों, फॉर्मूला में बिल्कुल नहीं लिखूँगा। x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और इधर भी आपको सेम वही प्रोसेस करने हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चूँकि ये माइनस है तो आपको हो जाएंगे प्लस। तो आप इसे और आगे सॉल्व करें। x माइनस 8 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों तरफ रूट भी है तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके मैंने दोनों रूट को हटा दिया दोस्तों। ओके, अब दोनों रूट हट गए। अब क्या होगा, आपको ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएंगे आपके कैंसिल, बिल्कुल हो जाएंगे कैंसिल। चलिए, अब बचे आपको x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ बच्चे ना होशियारी करेंगे, और होशियारी करेंगे तो उनका गलत हो जाएगा। वो क्या करेंगे, सीधे इस पर दोनों पावर हटा देंगे दोनों तरफ, और जब हटा देंगे तो आपको वैल्यू ही नहीं आएगी। आप हटा कर देख लीजिए, आपको वैल्यू नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, या तो दो प्रोसेस है, या फिर दोनों तरफ आप सॉल्व कर लीजिए होल स्क्वायर तोड़ करके। a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप तोड़ कर सॉल्व करिए, या फिर आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर हटाइए लेकिन किसी एक तरफ आप प्लस माइनस का सिंबल दीजिए। ये बेसिक रूल्स हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि जब दोनों तरफ स्क्वायर हटेंगे तो किसी एक तरफ आपको रूट भी देना होगा, सॉरी प्लस माइनस का सिंबल भी आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस देना होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ आपको प्लस माइनस और दोनों से मैं बना देता हूँ। x माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 2। ओके, वैन x माइनस इक्वल टू प्लस x माइनस 2। तो इस कंडीशन में आपको वैल्यू नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपको आ गए माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2। तो ये कभी वैल्यू पॉसिबल, यहाँ वैल्यू आई नहीं, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन एक कंडीशन आपका बचा हुआ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ बच्चों। व्हेन x माइनस 8 इक्वल टू माइनस x माइनस 2। ओके, x माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। एक्स को इधर ले आइए, x प्लस एक्स इक्वल टू 2। अब माइनस 8 इधर आएंगे तो प्लस 8 हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2, 5x इक्वल टू आपको 5 हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको पॉसिबल वैल्यू केवल और केवल एक ही होगी। ओके, और आप एक और तरीका से कर सकते थे जो कि आपको बहुत अच्छे से पते होंगे, बिल्कुल पते होंगे। क्या है, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर तोड़ लें। एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, और इधर आपको हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर आपके कैंसिल। ये मैं दूसरा प्रोसेस से बता रहा हूँ, जो प्रोसेस आप लोग कई बार किए होंगे, या फिर आपके मन में डायरेक्ट ये आ सकता है। ये प्रोसेस वो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। तो आप इधर भेज दें 64 माइनस 4, और ये हो जाएंगे प्लस 16x माइनस 4x। तो आप इधर 60 और इधर हो जाएंगे 12x। तो x इक्वल टू 60/12, ये कट जाएंगे और x की वैल्यू आपको हो जाएगी 5। तो ये आपको नॉर्मल प्रोसेस है जो जनरली आम बच्चों के दिमाग में आती है, लेकिन ये प्रोसेस मैं बताया हूँ थोड़ा सा जो उस लेवल से सोच सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको उस हिसाब से चल सकते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत हद तक सिमिलर है 6 के साथ ही। कह रहा है 7 में 0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी 3p एंड सी p5। ओके, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ आपको ab की वैल्यू निकालनी है। तो वहाँ पर क्या था कि x एक जगह था, बाकी सभी पॉइंट दिए हुए थे। यहाँ पर क्या है कि वो x का वो पोजीशन तो दे दिया है, लेकिन आपको x और y दोनों जगह आपको p रख दिया गया है। तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहला नंबर तो आप क्या करें, b और c ये आप लोकेट कर दें। b आपको हो जाएंगे 3 पे और C आपको हो जाएंगे P5। अब आप क्या करें दोस्तों, A रख दें 0 2। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। अब आप क्या करें दोस्तों कि ए बी निकाल लें। कैसे निकालेंगे ए बी? तो ए बी के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - p का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब फिर ए सी का डिस्टेंस निकालें, 0 - p का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हट जाएंगे। तो आप सीधे लिखिए -3 का होल स्क्वायर 2 - p का होल स्क्वायर -p का होल स्क्वायर और 2 में से 5 अगर जाएंगे तो हो जाएंगे आपको -3 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 3 3 जा 9 और ये आपको हो जाएंगे 2 - p का होल स्क्वायर और ये p का -p का स्क्वायर आपको हो जाएंगे p स्क्वायर और 3 3 जा 9, ये 9 और ये 9 आपके हो जाएंगे कैंसिल। ओके दोस्तों, चलिए इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूँ। 2 2 जा 4 -4p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर कैंसिल। तो क्या हो जाएंगे 4 - 4p इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 4p, तो p इक्वल टू 4/4 कट कर आपको हो जाएंगे 1। ओके दोस्तों, अब आपको निकालना है ए बी। तो a आपको पता है दोस्तों 0 2 और b आपको पता है 3 और p है तो p की जगह आप डाल दीजिए 1। ओके, अब आप निकालिए डिस्टेंस। चूँकि यहाँ पर p तो p की वैल्यू तो निकल गई। अब यहाँ पर कह रही है ए बी, तो ए बी की अब मैं निकाल रहा हूँ। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए और बी वैल्यू की है, ए और बी पॉइंट का आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, चलिए तो फटाफट मैं करता हूँ 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 जाती है तो 3 का होल स्क्वायर, 1 में से 2 जाती है तो -1 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, आपको हो जाती है रूट अंडर 10 यूनिट्स। ये आपको हो जाते हैं डिस्टेंस। बच्चों दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मतलब आप किसी को ही पहले किसी को ही बाद में ले सकते हैं, उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रीज़न आप समझ लीजिए क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको फार्मूला में ही होल स्क्वायर है। क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर और पॉजिटिव का होल स्क्वायर दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो बराबर होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम वैल्यू ही देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना एंड इतना। ये बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मैं 8 नंबर बनाना पसंद करूँगा। ये क्वेश्चन आपको 8 में 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, और ए पॉइंट आपका -2 5 है, जबकि बी पॉइंट आपका 2 - 3 है। ओके, और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट आपका P है, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर हो तो उस पॉइंट
को आप x0 लिखेंगे, यानी कि x एक्सिस पर पॉइंट आपको x0 होता है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो वो आपको लिखना पड़ेगा 0, y, चूँकि y बाद में लिखाते हैं और x पहले लिखाती है। तो आपको केवल कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको सेम बनाएंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस प्लस हो जाएंगे। ये मैं रूट नहीं दूंगा इसलिए कि रूट हर बार देना फिर उसको कैंसिल करना ये, लेकिन आप बनाते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको रूट देना है। मैं तो बस केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपके हो जाएंगे, तो x स्क्वायर + 2 2 × 4 + 4x, और ये 0 में से 5 यानी -5 का स्क्वायर तो 25, x स्क्वायर + 4 - 4x, और 0 - 3 तो +3 का स्क्वायर 3 3 जा मैंने कुछ आपको कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, x स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, ये आपके 4x, आप -4 इधर आएंगे तो +4x 9, और ये 25 आपको इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे आपको 8x, और ये आपको हो जाएंगे -16, x = -16/8, 2 हो जाएंगे, x = -2, पॉइंट आपका हो जाएगा दोस्तों x एक्सिस पर -2 एंड 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट ऑफ इतना। और ये x एक्सिस का पॉइंट निकालना है, लेकिन बदले में आपको दिया हुआ है डिस्टेंस पॉइंट के बजाय, यानी मैं इसका फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, बजाते आप अगर डायग्राम से अगर समझते हैं दोस्तों तो वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आप कोशिश करिए क्वेश्चन को डायग्राम से समझने का, मैं डायग्राम जरूर बनाऊंगा, ये खासियत है मेरी दोस्तों, मैं इस तरह से बताता हूँ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाती है। तो क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक पॉइंट है, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है जिसकी वैल्यू आपको 11 - 8 होती है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका पॉइंट है जो आपको x एक्सिस इधर से जा रही है, ये पॉइंट x एक्सिस पर है, स्वाभाविक है इसका पॉइंट x0 होगा। ओके, अब आपको कह रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया है 10 यूनिट्स। ओके, अब आपको निकालना है इस x की वैल्यू। तो ये एक्चुअली दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो दिया होता है हम उसी की फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। तो 10 = x2 को मान लेते हैं, ये x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, तो x - 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पलट 8 का होल स्क्वायर का रूट अंदर, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए दोस्तों। 100 11 - x स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ओके, अब 100 और 8 का स्क्वायर इधर ले आइए, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे x - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, x - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-36, x - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-6। तो अब आप यहाँ से स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, सॉरी, चूँकि स्क्वायर उधर जाएगा तब रूट होगा, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अब आपको हो जाएंगे वैन x - 11 इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू +6 और +11, x इक्वल टू आपको हो जाएंगे 50। एक पॉइंट तो आपका होगा, एक पॉइंट और आपको निकलेंगे, वैन x - 11 इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 और +11, x इक्वल टू 5, और इस तरह से आपको 2 पॉइंट निकल जाते हैं, x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 5। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको ये सॉल्व हो जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 15 नहीं होगी, 11 + 6 ये आपको 17 है, तो 17 एवं 5 ये आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, पॉइंट इक्वल टू आपको हो जाएंगे 5 0 एंड 17 0।
ये 2 पॉइंट होंगे जहाँ से आपको इस की डिस्टेंस जो होगी वो आपको 10 यूनिट के बराबर होगी। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं आगे और भी अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।